एवरीवन, मैं सुप्रिया आप सभी को सुप्रिया एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज की वीडियो में क्या देखेंगे? आज की वीडियो में मैं आप लोगों को पेपर 6 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाली हूँ और इस बात की भी मैं गारंटी लेती हूँ कि अगर मैं जितना क्वेश्चन बोलती हूँ उतना आप लोग करके जाएंगे तो एग्जामिनेशन में 6 क्वेश्चन आप लोग का जरूर अटैम्प्ट हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ग्रुप सी को देखेंगे। हम लोग का टारगेट एकदम क्लियर होना चाहिए, हम लोग को तीनों ग्रुप को टच करते हुए बनाना है। तो मुझे जो इस ग्रुप में लग रहा है ना, तो वो मुझे सबसे ज़्यादा इजी ग्रुप सी लग रहा है। लेकिन ठीक है, ग्रुप सी भी इजी है और आपका ग्रुप ए भी है, ठीक ठाक है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले ग्रुप सी को देखते हैं क्योंकि ग्रुप सी में ज़्यादा रटने वाला नहीं है, इसे समझ लीजिए और बना लीजिए। तो इस टाइप के क्वेश्चन ग्रुप सी में आप लोगों को आएंगे। तो ग्रुप सी में आप लोग का पढ़ना क्या है? तो ग्रुप सी में आप लोग का है लीनियर अलजेब्रा। तो लीनियर अलजेब्रा का अगर आप लोग को वन शॉट वीडियो देखना है कि आखिर क्वेश्चन को क्या होता है लीनियर अलजेब्रा, थोड़ा बहुत डिटेल में 1-2 घंटा का मैं वीडियो बनाई हुई हूँ, यूट्यूब पे है, यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं क्या लीनियर अलजेब्रा बाई पेपर 6 भी लिख सकते हैं, पेपर 6 लीनियर अलजेब्रा बाई सुप्रिया एजुकेशन हब। मेरा नाम जैसे ही लगाइएगा पूरा यूट्यूब चैनल का सुप्रिया एजुकेशन हब, आपको पेपर 6 का लीनियर अलजेब्रा का वीडियो मिल जाएगा और उस लीनियर अलजेब्रा का वीडियो को देखने के बाद आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, मैं आज की वीडियो में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाली हूँ। तो अभी मैं जितना बताऊँगी सिर्फ पेपर 6 का बताऊँगी और इस बात की मैं गारंटी लेती हूँ कि आप लोग को ये मैं जो वही 7-8 क्वेश्चन बताऊंगी तो आप लोग आराम से 2 क्वेश्चन आप लोग एग्जामिनेशन में उसमें से आएगा और आप लोग आराम से कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, आप लोगों को ग्रुप सी में क्या करना है। सबसे पहले ग्रुप सी में एक क्वेश्चन है, उसको किसी भी हाल में सबको करना है। ठीक है, तो मैं बताती हूँ। चलिए तो ये है हम लोगों का। ठीक है, कहाँ गया? मिल जाओ सिमसिम। गुड। चलिए, तो सबसे पहले आप लोगों को आइजन वैल्यू और उसके आइजन वेक्टर कैसे निकालते हैं ये आप लोगों को सीखना है। और सीखने के बाद आप लोगों को मैं 3 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए दी हूँ, इसको करना है। और सीखिएगा कैसे? तो जरूरी नहीं है कि इसे आप मेरे वीडियो से ही सीखें, यूट्यूब पे बहुत सारे अच्छे टीचर जो पढ़ाए हुए, आप लोग वहाँ से भी सीख सकते हैं। ठीक है, आप लोग यूट्यूब पर डायरेक्ट सर्च कीजिएगा फाइंड आइजन वैल्यू एंड आइजन वेक्टर बाय सुप्रिया एजुकेशन हब। अगर मेरे से सीखना होगा, अगर मेरे से नहीं सीखना होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, टेंशन की कोई बात नहीं है। आप लोग बहुत सारे गजेंद्र पुरोहित सर है, भगवान से विश्वकर्मा है और भी कोई टीचर होंगे। ठीक है, तो उनका भी आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग आइजन वैल्यू और आइजन वेक्टर कैसे निकालते हैं एक वीडियो देख लीजिए, मुश्किल से 15 या 20 मिनट का होगा वीडियो। और वो वीडियो देखने के बाद ये 3 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए और ये 3 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद आप लोग जो बना है वो सही है या नहीं वो आप लोग आंसर वेरीफाई कर सकते हैं। चैट जीपीटी से भी पूछ के आंसर वेरीफाई कर लीजिए। ठीक है, हाँ, चैट सबसे अच्छा तो आइडिया वही रहेगा। चैट जीपीटी को आराम से क्वेश्चन भेजिएगा, वो अपना लास्ट में आंसर बताएगा, आप मिला लीजिएगा, दोनों का आंसर सेम होगा, मतलब सही है। ठीक है, और अगर सेम नहीं होगा तो उसका सोल्यूशन देखिएगा कहाँ पे कौन गलती कर रहा है, फिर आप अपना भी देखिएगा उसका भी देखिएगा। ठीक है, उसका थोड़ा गलत भी रहता है, लेकिन दोनों आप लोग मिला के देखिएगा कि उसका वहाँ पे वो है तो कैसे आपका वहाँ पे वो डिजिट अंक आया तो कैसे आया, तो इस तरीके से अपना मिला के काम कर लीजिएगा। ठीक है, तो आप लोगों को आइजन वैल्यू और आइजन वेक्टर निकालना सीख लेना है पहले। 10-15 मिनट लगेगा, 20 मिनट, आधा घंटा जो भी लगेगा सीख लीजिए। फिर ये इस 3 क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लीजिए। और मैं आप लोगों को बता दूं एग्जामिनेशन में है ना, ये जो अंक है ना, अंक डिजिट, ये डिजिट तक रिपीट होता है। ठीक है, तो आप लोग, और अगर नहीं भी हुआ तो आप लोग तो सीख ही लिए होंगे ना, 3 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे तो। ठीक है, और अगर हो जाएगा तो आप लोग को आंसर मिलाने में भी सही रहेगा कि हाँ ये, क्योंकि बनाए रहेंगे तो आपको याद रहेगा ना कि हाँ कहाँ पे क्या आया था, आंसर क्या आया था। तो इसलिए आप लोग सबसे पहले ये कर लेते हैं। तो ग्रुप सी में हम लोग का क्या लक्ष्य है? ग्रुप सी में हम लोग का लक्ष्य है 2 क्वेश्चन बनाना। ठीक है, ग्रुप सी में क्या लक्ष्य है हम लोग का? 2 क्वेश्चन बनाना और 1 क्वेश्चन तो आप लोग को हो गया। अब जो भी मेहनत करना है बस एक ही क्वेश्चन के लिए। तो चलिए देखिए, सबसे पहला एक क्वेश्चन क्या है, अगर क्वेश्चन दिया रहेगा कि W1 और W2 दो आप लोग के पास सब स्पेस है। क्या है? W1 और W2 दो सब स्पेस है। तो आप लोग को प्रूव करना होगा कि अगर हम लोग डायमेंशन निकालते हैं W1 प्लस W2 का, ठीक है, अगर हम लोग डायमेंशन निकालते हैं W1 प्लस W2 का तो वो इक्वल होता है, किसके इक्वल होता है? डायमेंशन ऑफ W1 प्लस डायमेंशन ऑफ W2 माइनस डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है आप लोग को, वो तो आप लोग कर ही लीजिएगा एक क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन के लिए थोड़ा सा मैं 4-5 क्वेश्चन बता देती हूँ, उसको कर लीजिएगा। 2 क्वेश्चन तो आप लोग का पक्का हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग का क्या है, W1 और W2 दो सब स्पेस दिया हुआ है। तो हम लोग को प्रूफ करना है जो W1 प्लस W2 का डायमेंशन होता है वो W1 का डायमेंशन प्लस W2 का डायमेंशन माइनस W1 इंटरसेक्शन W2 का होता है। उसके बाद आप लोग का एक क्वेश्चन आएगा। ठीक है, आप लोग को 3 सेट फॉर्मेट में दिए रहेगा। ठीक है, 3 आप लोग को कुछ ऐसे दिया रहेगा, जैसे एक यहाँ दिया रहेगा, एक यहाँ और एक यहाँ, 3 नंबर दिया रहेगा एक सेट फॉर्मेट। ठीक है, 3 वेक्टर दिया रहेगा। ठीक है, तो उसमें क्या दिखाना होता है? उसमें ये दिखाना होता है कि ये बेसिस जो है वो फॉर्म कर रहा है या नहीं। ठीक है, तो आप लोगों को किसी भी क्वेश्चन में बेसिस फॉर्म कर रहा है या नहीं उसके लिए कुछ स्टेप है, और वो मेरा लीनियर अलजेब्रा वाला वीडियो देखिएगा तो उसमें अच्छे से बताई हुई है। कोई भी वेक्टर जो है वो बेसिस फॉर्म कर रहा है या नहीं वो कैसे पता करेंगे, तो वो कुछ स्टेप फॉलो करना होता है। तो वो स्टेप करके आप लोग फॉलो करके पता कर लीजिएगा। तो आप लोग को मैं 2 क्वेश्चन दी हूँ, एक क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन ये एक है 1 1 2 2 1 2 5 5 3 4 और एक है 1 2 1 2 1 0 1 -1 2। ठीक है, तो इसको
बेसिस फॉर्म कर रहा है या नहीं, तो बेसिस फॉर्म कर रहा है या नहीं कैसे चेक करते हैं वो सीख लीजिएगा, क्योंकि एग्जामिनेशन में डिजिट बदलने का चांसेज है। और डिजिट जो है वो मुझे लग रहा है जो 1 2 1 2 1 0 1 1 -1 2 है, ये वाला डिजिट नहीं पूछेगा, मुझे लग रहा है कि ये वाला डिजिट ही पूछेगा। अगर ये डिजिट के लिए उतना क्यों हम लोग माथापच्ची करें? क्या हम लोग ये नहीं सीख सकते कि हम लोग कैसे किसी वेक्टर का बेसिस फॉर्म होगा या नहीं, वो कैसे करते हैं? ठीक है, सीखने में फोकस कीजिए, रटने पे नहीं। रट के पढ़ने क्या ही हो पाएगा। ठीक है, तो आप लोग कैसे बेसिस, कोई भी वेक्टर दिया हुआ है वो बेसिस फॉर्म कर रहा है या नहीं, कैसे करता है, तो ये आप लोग मेरा वीडियो जो है वो लिनियर अलजेब्रा 1 शॉट देखिएगा तो पता चल जाएगा, तो वहाँ से सीख लीजिए। फिर आप लोग का क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आप लोग को एक वेक्टर का सेट दिया रहेगा और वो पूछेगा क्या, उसमें बेसिस चेक करना है और इसमें चेक करना होगा कि ये लिनियर डिपेंडेंस है या नहीं। क्या करना होगा, एक वेक्टर का 3 सेट दिया रहेगा और वो पूछेगा कि इसे बताइए ये आप लोग का लिनियर क्या पूछेगा कि ये बताइए कि ये लीनियर डिपेंडेंस है या नहीं। तो आप लोग को ये भी चेक करना सीख लेना है, और इसके लिए भी कुछ स्टेप फॉलो करने होते हैं। ठीक है, और वो आप लोग लिनियर अलजेब्रा का मेरा वीडियो देखिएगा तो पता चल जाएगा। ठीक है, तो अभी तक मैं कुछ भी याद करने वाला नहीं बताई हूँ। एक थ्योरम है, थोड़ा सा ये W1 और W2 दो सब स्पेस होगा, तो इसका हम लोग W1 प्लस W2 का डायमेंशन इक्वल होता है W1 के डायमेंशन प्लस W2 के डायमेंशन माइनस W1 इंटरसेक्शन W2 के। ठीक है, और ये आप लोग का लिनियर स्पेस कैसे चेक करते हैं। ठीक है, और मैं सोच रही हूँ कि सॉल्यूशन का वीडियो बना के एक बता ही दूँगी से, हाँ देखिए बेसिस ऐसे चेक करते हैं, लिनियर डिपेंडेंस ऐसे चेक करते हैं। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन क्या है, प्रूव दैट द इंटरसेक्शन ऑफ एनी टू सब स्पेस W1 एंड W2 ऑफ ए वेक्टर स्पेस VF इज आल्सो ए सब स्पेस ऑफ BF बट देयर यूनियन मे बी ए सब स्पेस ऑफ BF। मतलब क्या बोल रहा है आप लोगों को, किसी दो वेक्टर स्पेस होता है ना, तो उसका हम लोग अगर क्या लेते हैं, इंटरसेक्शन लेते हैं, तो वो भी हम लोग का वेक्टर स्पेस ही आता है। लेकिन यही आप लोग दो वेक्टर स्पेस है, अगर उसका यूनियन लीजिएगा तो जरूरी नहीं कि वो वेक्टर स्पेस ही आएगा, आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। तो आप लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या प्रूव करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन में प्रूव करना है कि हम लोग के पास दो अगर वेक्टर स्पेस है तो उसका इंटरसेक्शन वेक्टर स्पेस ही होता है, लेकिन यूनियन जो होता है वो होगा या नहीं उसकी कोई गारंटी नहीं ले सकता। ठीक है, तो यही थ्योरम प्रूव करना है। फिर आप लोग का नेक्स्ट क्या है, लीनियर स्पेस क्या होता है। ठीक है, लीनियर स्पेस क्या होता है, किसी भी 2 सब स्पेस का लीनियर स्पेस का डेफिनेशन क्या होता है, और W1 और W2 दो अगर सब स्पेस है तो हम लोग उसका समेशन W1 प्लस W2 भी सब स्पेस होगा, तो ये प्रूव करना है, इजी क्वेश्चन है। फिर आप लोग का नेक्स्ट में क्या है, वेक्टर स्पेस का डेफिनेशन देख लेना है और दिखाना है जो फील्ड के होता है ना वो एक वेक्टर स्पेस होता है किसी, सो डेट ए फील्ड के कैन बी रिगार्डेड एज ए वेक्टर स्पेस ओवर एनी सब फील्ड F और K। ठीक है, तो ये आप लोग का हो जाएगा। फिर आप लोग का नेक्स्ट क्या है, प्रूव दैट ए नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर ए नॉन इम्पीडिंग सबसेट W ऑफ ए वेक्टर स्पेस VF बी ए सब स्पेस ओवर B। तो ये आप लोग का क्या हो जाएगा, आप लोग को प्रूव करना है नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन किसी भी नॉन इम्पीडिंग सेट के लिए वेक्टर स्पेस होने के लिए। तो वो आप लोग का क्या होता है, अगर ए भी बिलोंग करेगा F में और अल्फा बीटा बिलोंग करेगा W में, तो देखिए क्या बता रही थी मैं कि आप लोग के पास अगर कोई भी वेक्टर स्पेस को दिखाना है तो उसके लिए नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन क्या होना चाहिए। तो अगर कोई भी दो एलिमेंट है जो कि F में बिलोंग कर रहा है, ठीक है, ए और बी F में बिलोंग कर रहा है और अल्फा बीटा W में बिलोंग कर रहा है, तो अगर ए अल्फा प्लस बी बीटा बिलोंग कर जाएगा W में, तो हम लोग बोलते हैं कि हाँ ये वेक्टर स्पेस है। यही हम लोग का नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन है। तो बस आप लोग इतना क्वेश्चन कर लीजिएगा, और इतना क्वेश्चन कर लेने के बाद पेपर 6 में ग्रुप बी पेपर 6 के ग्रुप सी में 2 क्वेश्चन आप लोग से इजिली बन जाएगा। ठीक है, तो इतना क्वेश्चन कर लीजिए। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे ग्रुप बी में कौन कौन क्वेश्चन करना है। हम लोग का टारगेट क्या है, पेपर 6 में से 2 क्वेश्चन बनाना, पेपर 6 से ग्रुप सी में से 2 क्वेश्चन बनाना, और पेपर जो आप लोग का ग्रुप ए है उसमें से 3 क्वेश्चन बना लीजिएगा और 1 क्वेश्चन ग्रुप बी से बना लीजिएगा, और इस तरीके से 6 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो अगर इतना कर लेते हैं तो 2 क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। ठीक है, 3 भी बन सकता है लेकिन 2 तो फाइनली मानिए। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग, नहीं रुक जाइए 2 मिनट, ये भी क्वेश्चन मैं बताई हूँ ना, ऊपर का कुछ क्वेश्चन बाकी है, रुक जाइए। तो ये हम लोग क्वेश्चन देख लिए थे, ये वाला देख लिए थे, ये हाँ ये 3 क्वेश्चन बच गया हुआ है, हाँ इसको देख लीजिए क्या है। उसके बाद आप लोग को किसी एक TXY दिया हुआ है जो कि है x प्लस वाई एक्स माइनस वाई वाई, ये लिनियर ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्म करेगा या नहीं ये बताना है आप लोग को। और एक क्वेश्चन क्या है जो आप लोग का TU से लेके B है, ये लिनियर ट्रांसफॉर्मेशन है वेक्टर स्पेस का, तो प्रूव करना क्या है कि जो कर्नल T होगा वो भी लिनियर सब स्पेस होगा V का। ठीक है, और ये आप लोगों का ये क्वेश्चन क्या है, एफ ऑफ ABC इक्वल टू AB है, तो प्रूव करना क्या है, एफ जो है आप लोग का लिनियर ट्रांसफॉर्म होगा और इसका कर्नल हम लोग को निकालना है। ठीक है, तो ये रहा आज का वीडियो, और ये मैं कुछ क्वेश्चन बैंक भी दिखा देती हूँ ताकि कोई क्वेश्चन में देखने में प्रॉब्लम हुआ होगा तो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। पेपर 6 का हम लोग सिर्फ ग्रुप सी देखे हैं, तो ग्रुप सी देख लीजिए, इसमें से क्वेश्चन नंबर 11 करना है। ठीक है, ग्रुप सी का कौन कौन क्वेश्चन करना है, 9 का A करना है। ठीक है, और 9 का B भी तो था ही, और 10 का A भी था ही, B भी था ही, 11 था ही, और 12 तो हर साल आता ही है। ठीक है, तो ये सब तो था ही हम लोग का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में, तो मतलब मैक्सिमम क्वेश्चन है ना रिपीट ही कर रहे हैं। आप लोग बेस्ट दूसरे ईयर में देखिएगा, जैसे वेक्टर स्पेस का डेफिनेशन हम लोग देखे ही है। ठीक है, ये ए बी बिलोंग कर रहा है F में और अल्फा बीटा बिलोंग कर रहा है W में, तो ये ए अल्फा प्लस बी बीटा बिलोंग करेगा W में, ये देखे ही है। लिनियर डिपेंडेंस वाला नहीं आएगा, इस बार छोड़ दीजिएगा। ठीक है, और ये लिनियर डिपेंडेंस चेक करने का मैं बता दी हूँ, देख लेना है आप लोगों को। ठीक है, अगर आप लोग का यहाँ से F जो है RQ से लेकर R² तक मैप कर रहा है तो F ऑफ ABC बराबर AB हो जाएगा। ठीक
ठीक है। और फिर ये आइजन वैल्यू और आइजन वेक्टर निकालने वाला क्वेश्चन हर साल आता है, तो इसको आप लोग को किसी भी हाल में प्रैक्टिस कर लेना है अच्छे से, ठीक है। फिर अगर आप लोग नेक्स्ट ईयर का देखेंगे, मतलब सब साल में लगभग वही क्वेश्चन है, तो मैं बस आप लोगों को दिखा देती हूँ और हम लोग यहाँ पे वीडियो को ख़त्म करते हैं। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट दूसरे ग्रुप का देखेंगे, ठीक है। तब तक आप लोग इसका प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।